मैं असली कांग्रेसी था। मैंने 10 साल कांग्रेस को अपने खून पसीने से सींचा था। जब समय आया तो मेरे को यूं फेंक दिया गया जैसे घी में से मक्खी को फेंक देते हैं, दूध में से मक्खी को फेंक देते हैं निकाल। क्या मेरा हक नहीं था? तो फिर कोई अगर कांग्रेस की टिकट ले आए थे विजेंद्र सिंह तो आप साथ लग जाते उनके। जब कांग्रेस से ये लग रहा था अभी सरकार आएगी, क्यों नहीं लगे आप साथ? चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार 7-8 महीने पहले कांग्रेस में आया बीजेपी से। किसान आंदोलन में वो बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ और रैली निकाल के बैठे, कह रहे असली किसान भाई हैं, और वो जो धरने पे बैठे हैं, टोला पे बैठे हैं, वो तो आतंकवादी। यही वीरेंद्र सिंह कहता है। जयप्रकाश जी ने आपकी मदद की, क्योंकि ये बात चर्चा का विषय है कि किसी नेता ने मेरी कोई नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चौधरी वीरेंद्र सिंह की खुल के मदद की। जितने भी राहुल गांधी जी ने अभियान चलाए, मैं उन अभियानों को हर घर तक लेके गया हूँ। सबूत है मेरे पास, रिकॉर्ड है, पूरी की पूरी किताबें हैं यूं की यूं फोटो के समेत। और फिर टिकट दे दी चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे को, जो बीजेपी से आए थे। अरे कम से कम इतना तो था कि मैं 10 साल से कांग्रेस का झोला उठा रहा था, दिन रात कांग्रेस के लिए खून पसीना एक कर रहा था। क्या इतना भी नहीं था कि भाई जो आदमी हक है, जिसका तुम हक छीन रहे हो, कम से कम एक बार तो उससे बात कर लो। मैंने सवाल किया था विजेंद्र सिंह पॉडकास्ट में आए हुए थे। वीरेंद्र गोगड़िया की बात करें या एक दो और नेता जो खड़े हो गए थे, उनको मनाया नहीं गया। तो क्या आप खुद उनको मनाने के लिए गए हैं कि आप बैठ जाइए, या कुछ ऐसी बातें हुई हैं? वो तो जिनने खड़े करे थे उन्हें मनाने थे। वो तो खड़े इसलिए किए थे कि बैठे ना। आपसे नहीं बात हुई? उनके अंदर तो इतना घमंड था कि हमें क्या जरूरत है किसी से बात करने, नहीं जरूरत है तो खाले खांड। सद्भाव यात्रा निकाली पूरे आप पूरे हरियाणा में घूम, तू जाना में संभाल ले भाई। नहीं, मैं तो बस राहुल गांधी की थापी लगाऊंगा और बड़ा नेता बनूंगा। आप ना बड़े लोगों के सामने चुनाव लड़ रहे थे, और चुनाव खर्चा का बड़ा होता है, तो आर्थिक स्थिति आपकी इतनी नहीं थी, आपने कैसे लड़ा फिर ये चुनाव? चुनाव मेरा सही चल रहा था, लेकिन जो सट्टा बाजार था, रोड था, इतना मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं सट्टा बाजार में पैसा लगाऊं। उन लोगों ने सट्टा बाजार में पैसा लगा रखा था। ये कहने की बात है, सच में आपके पास आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा आपकी खराब थी? 5 पैसे का काम नहीं किया वीरेंद्र सिंह ने मेरा, और मैंने लाखों रुपए वीरेंद्र सिंह के ऊपर, काम के ऊपर खर्च किए। फिर इतने साल कैसे निकाल दिए? 17 साल बहुत बड़ी बात वो आंख मीच के, जैसे अब बीजेपी के अंधभक्त नहीं बने हुए हैं, मैं भी अंधभक्त था वीरेंद्र सिंह। आंख जब खुली जब मैं उन्होंने चेयरमैन बनाया। अच्छी बात थी, आपको चेयरमैन नहीं दी? चेयरमैन नहीं दी तो जरूर, लेकिन वो दी बेइज्जती करने के लिए। तो अब आपकी भविष्य की राजनीति की अगर बात करें, तो भविष्य की राजनीति कैसी रहेगी? क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ना तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत पैसा लगता है। पार्टी में जाओगे, कांग्रेस पार्टी में पहले ही वीरेंद्र सिंह परिवार है, बीजेपी का ऑप्शन है, या फिर कैसे? चुनाव 100% लड़ूंगा। हर कोई इस घमंड में हो कि वो चलो थोड़ी एक कसर रहेगी, कसर लंबी चौड़ी है या पूरी होने वाली है। हरियाणा के अंदर आपका कोई भी प्रोग्राम हो, या हरियाणा से बाहर भी हो, और आपको उसको लाइव करवाना है या फिर उसको रिकॉर्ड करवाना है, पब्लिक कितनी भी हो, 3000, 5000, 2 लाख, 5 लाख, सारी कवर होगी। आपके 5 कैमरे लगे, 10 कैमरे लगे, आपके ड्रोन लाइव हो या फिर क्रेन, ये सारी सुविधा द एयर न्यूज़ दे रहा है। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी इवेंट या रैली या कोई भी आपका प्रोग्राम आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं और आप लाइव करवा सकते हैं। आपके फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा और ट्विटर, हर जगह पे आपका लाइव स्ट्रीमिंग होगा। तो कॉन्टैक्ट आप जरूर करिए। नमस्कार, स्वागत है आपका द एयर न्यूज़ पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ उचाना से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं, और निर्दलीय विधायक निकल गया था मुंह से, तो वो भी बन जाएंगे। तो निर्दलीय चुनाव लड़ चुके वीरेंद्र गोगड़िया मेरे साथ में हैं। और वीरेंद्र गोगड़िया की अगर बात करें तो काफ़ी लंबा इनका संघर्ष रहा है, और संघर्ष की कहानी भी आज सुनेंगे, क्योंकि एक आम परिवार से और निर्दलीय चुनाव लड़ना, और उनके सामने जो राजनीतिक आदमी है, बहुत तकड़े बड़े आदमी है, तो उचाना एक हॉट सीट मानी जाती है, वहाँ पे चुनाव लड़ा। स्वागत आपका। धन्यवाद भाई। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी। तो शुरुआत कैसे रही? गांव आपका गोगड़िया है? गाँव गोगड़िया। तो परिवार, पढ़ाई लिखाई कहाँ?
परिवार वैसे खेती बाड़ी करते हैं शुरू से ही। जैसे पिताजी और 2 भाई हैं। छोटे जो पिताजी से थे अंकल जी, वो फिलहाल हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे वकील थे और सरपंच भी रहे हैं गांव के। लगभग 25 साल की उम्र में वो शायद 77 में सरपंच बन गए थे। और मैं लगभग 6ठी-7वीं क्लास तक गांव में पढ़ा हूँ। उसके बाद घर वालों ने जींद हॉस्टल में एडमिशन करवा दिया, तो और गवर्नमेंट कॉलेज जींद से ही ग्रेजुएशन की है मैंने। तो मेरा कुछ स्वभाव शुरू से ही ऐसा रहा है कि मतलब किसी भी गलत चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना, और शुरू से ही मेरे नेचर में रहा है। मैं जब जी 11वीं क्लास में था, SD स्कूल नरवाना में हॉस्टल में रहता था। उस दौरान भी मतलब यही था कि जैसे हॉस्टल में कभी दाल पतली बन गई, कभी बासी दे दी, हाँ। तो मैंने हमेशा बच्चों के लिए आवाज़ उठाई। इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज में साथियों के लिए लड़े। उस टाइम चुनाव बंद हो गए थे। मैं कैंडिडेट था प्रेसिडेंट का गवर्नमेंट कॉलेज में, लेकिन चौधरी बंसी लाल ने चुनाव बंद कर रखे थे उस दौरान। तो वहाँ भी हमने संघर्ष किया साथियों के लिए, और वहीं से कॉलेज से ही फिर मैं सक्रिय राजनीति में शुरुआत में, क्योंकि उचाना हल्का था मेरा और वहाँ से चौधरी वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ते थे, तो उनके साथ मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था। तो कितने साथ रहे आप उनके साथ? मैं लगभग 17 साल के करीब उनके साथ रहा। तो फिर 17 साल में चुनाव अब लड़ा आपने? हाँ, चुनाव मैंने पहली बार लड़ा जब चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी में चले गए थे। मैं उनके साथ बीजेपी में चला गया था, और उस दौरान मैं उनसे कह रहा था कि भाई आप जींद से मेरे को टिकट दिलवा दो, उचाना से आप लड़ो। हाँ। तो कहते थे कि मैं कोशिश करूँगा पूरी, और यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि जाट में मिलेगी तो तेरी है। हाँ। तो मतलब जो भी जैसे राजनीतिक बड़े लोग गोली देते हैं, हम 17 साल रहने के बाद फिर भी गोली मिली आपको? हाँ बिल्कुल। तो वहाँ उसके बाद फिर मैं चेयरमैन बनाया मार्केट कमेटी का उचाना। चेयरमैन बनने के बाद मैंने जब अपनी जिम्मेवारी संभाली, मेरा मन ये कहता था कि भाई अगर आप किसी कुर्सी पे बैठे हो ना, तो उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाओ, और जो आपके अधिकार क्षेत्र का जो काम है उसे आप अपनी कलम से करो, जो आपका मन माने। लेकिन वहाँ उस दौरान कुछ आपस में मतभेद शुरू हो गए। मैडम प्रेमलता जी विधायक थी उचाना से जी। उस टाइम में चेयरमैन था, और लेकिन जो उनके परिवार के जो लोग थे, जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के भतीजे हैं, वो लोग ज़्यादा मतलब इंटरफेयर करते हैं, और जो भी वीरेंद्र सिंह के साथी लोग हैं जो, उनके साथ वो हमेशा टकराव रखते हैं। इसी तरह मेरे साथ हुआ चेयरमैन बनने के बाद। मतलब वो बात बात पर मैडम के कान भर देना, भाई ये तो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, इतने लोग इसके पास आते हैं, इतनी चाय लगती हैं, ये मतलब एक एक बात पर नुक्ताचीनी होती थी। मतलब वो लोग चाह रहे थे कि मैं मोर बन के बैठा, वो मेरे को पसंद नहीं था। तो मैं लगभग 6-7 महीने हुए थे मेरे को चेयरमैन बने हुए। मेरी आत्मा ने कहा कि भाई ऐसी चेयरमैनी का कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने तुरंत फैसला लिया कि भाई रिजाइन करना है। चेयरमैन से रिजाइन कर दिया आपने? मैंने चेयरमैन से, बहुत से लोगों ने कहा, मैंने कुछ साथियों को पहले बता दिया, बोले यार कमाल कर, चेयरमैन ही छोड़ दिया करे, लोग तो मेंबर ही नहीं छोड़ दे। मैंने कहा भाई मेरा कोई चेयरमैन नहीं, कोई मेरा टारगेट नहीं थी। हाँ। तो मैंने फैसला किया और रिजाइन कर दिया, और वापस कांग्रेस ज्वाइन कर ली मैंने
कब ज्वाइन चौधरी की? भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में। कब ज्वाइन किए? कांग्रेस मैंने 17 में ही, हाँ 2017 में ही ज्वाइन कर ली थी मैंने कांग्रेस। और फिर ज्वाइन करने के बाद एक बहुत बड़ी जनसभा उचाना के अंदर मैंने की थी। तो टोटली लोग ट्रैक्टरों में आए थे उस जनसभा में जी। और ना तो कभी दीपेंद्र हुड्डा ने या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोचा था कि कोई एक आम साधारण परिवार का बालक इतने बड़े नेताओं के गढ़ में, हाँ, कि क्योंकि वहाँ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ते थे, बिल्कुल सर। भी प्रदेश के बहुत बड़े लीडर थे, जी। मुख्यमंत्री रहे हैं कई बार। उधर से चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार चुनाव लड़ रहा था, हाँ। वो भी प्रदेश के बड़े नेता थे और उनके खिलाफ इतने आदमी इकट्ठा करना, और वो भी जब राज में था वीरेंद्र सिंह का परिवार बीजेपी, और मैं कुछ भी नहीं था, लेकिन बहुत सफल जनसभा हुई और बड़ा आश्चर्य माना था दीपेंद्र हुड्डा ने। कई दिन तक चर्चा उन्होंने की, यार वीरेंद्र कमाल कर दिया, हाँ। हम तो कभी भी नहीं सोच सकते थे। लेकिन वो ये था कि मैं जब से राजनीति में आया था, लोगों के साथ मेरा जो जुड़ाव था ना, वो मैं हर बड़ी आत्मीयता से था। मैं हर आदमी को इज्जत देता था। एक देसी अंदाज भी पसंद आता है, आप थोड़ा हाँ, देसी मैं बड़ा भी जब ज्यादा चौधरी है। वीरेंद्र सिंह के साथ था तो मतलब जब वीरेंद्र सिंह किसी को धमका देते थे या धमका देते थे तो मैं उसे मनाने की कोशिश करता था। हम कोशिश कर, कोई नहीं, हम करवाएंगे काम यार कह के। तो मतलब शुरू से ही लोगों के प्रति मेरा बड़ा प्यार रहा है और मेरी आदत थी उसी दिन से, जब तो मैं एक कार्यकर्ता ही था कांग्रेस पार्टी का, कह हाँ। लीजिए चौधरी वीरेंद्र सिंह का कह लीजिए, लेकिन मैं सुख दुख में उस समय भी जाता था लोगों के। तो वही चीज थी कि उस जब मैंने जनसभा की, लोगों ने खूब प्यार दिया मुझे। मतलब आपने अपनी लकीर खुद खींची है और खुद ही सारा कुछ खड़ा किया। जी बिल्कुल। अब जो 31,000 वोट मिले आपको, 31,000 जी 32,000 कुछ। हम्म, निश्चित तौर पे मैं तो यही कहूँगा कि जो मैंने मतलब समाज ने जो मेरे को दिया, मैं बड़ा एहसानमंद हूँ इस उचाना हल्के के लोगों का, मेरे परिवार के लोगों का, खासकर मेरे गांव का। तो कैसे संभव हो पाया? मतलब अगर बीजेपी का कोई कैंडिडेट जीतता भी है तो सिर्फ 32 वोटों से जीतता है। अच्छा, ये मतलब बीजेपी का कैंडिडेट तो जीतना ही नहीं था, ये कांग्रेस की गलती की वजह से बीजेपी का कैंडिडेट जीतना नहीं। उचाना के अंदर तो सवाल ही पैदा नहीं, जहाँ मतलब ये कह लीजिए आप किसानी का जो गढ़ हो, गढ़ रहा बिल्कुल। लगभग मैं तो ये कहूँगा 70 के 80% लोग खेती करते हैं और मतलब किसान आंदोलन चल रहे हों जिस दौरान, और उसके बावजूद फिर वहाँ बीजेपी का जीतना दुष्यंत चौटाला आ जाता है, उसका भी कितना विरोध था किसान कितना आंदोलन में। कि, तो ये कांग्रेस की गलती थी, बीजेपी का वहाँ कुछ नहीं था। क्या गलती रही? आपसे बात नहीं कांग्रेस की, कैसे क्या कुछ रहा? कांग्रेस ने सही आदमी का चुनाव नहीं किया टिकट में। हम्म। चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार 7-8 महीने पहले तो बीजेपी में आया, कांग्रेस में आया। कांग्रेस में आया बीजेपी से, लगातार 10 साल बीजेपी में मतलब आराम हो गया, दिल्ली में और चंडीगढ़ में कोठियां भोगी हैं। किसान आंदोलन में किसानों के खिलाफ एक तरफ तो कहते हैं कि हम चौधरी छोटू राम के नाती हैं, और दूसरी तरफ उसी छोटू राम पे छुरी चलाने का काम करते हैं कि किसान आंदोलन में किसानों के खिलाफ उन बिलों के ऊपर जो काले कानून थे किसान के खिलाफ, उनको साइन करने में अहम रोल निभाते हैं। झांसी के अंदर ट्रैक्टर रैली निकालते हैं किसानों के खिलाफ, किसानों को आतंकवादी और उग्रवादी कहते हैं, और ये कहते हैं कि जो वो बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ और रैली निकाल रहे ट्रैक्टर की, कह रहे असली किसान तो ये हैं, और वो जो धरने पे बैठे हैं, टोला पे बैठे हैं, वो तो आतंकवादी। यही बृजेंद्र सिंह कहता था, और आज अपने आप को बड़ा किसान हितैषी होने का दम भरते हैं। तो
मतलब जनता अब इतनी पागल नहीं है। तो फिर कोई अगर कांग्रेस की टिकट ले आए थे विजेंद्र सिंह, तो आप साथ लग जाते उनके, जब कांग्रेस से ये लग रहा था कि सरकार आएगी, क्यों नहीं लगे आप साथ? ऐसा है, पहली बात तो ये है कि मैं असली कांग्रेसी था। मैंने 10 साल कांग्रेस को अपने खून पसीने से सींचा था, हक मेरा था। जब चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे और स्वर्गीय श्री भाग सिंह छात्र जी ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस की टिकट पे, 1837 वोट आए थे। उसके बाद जब मैंने सक्रिय रूप से कांग्रेस का जोड़ा उठाया था ना, दोबारा, उस दौरान भी मेरी टिकट थी 2019 में, लेकिन मेरी काट के बलराम जी को दे दी गई। बलराम जी को 49 वोट आए थे, 4900 कुछ, जबकि अकेले 5000 वोट तो मेरे घर है, मेरे गांव है, जो गांव एक तरफा उतरता है। उस टाइम भी अगर मेरी टिकट ना काटते, दुष्यंत को धरती बीड़ी हो जाती। लेकिन चलो, उस टाइम मैंने सब्र कर लिया था कि कोई बात नहीं, 24 में मिल जाएगी भी है, चलो और मेहनत करांगे। मैंने फिर अगले 5 साल दिन रात एक किया, मतलब अपने आप को फाइनेंशियली रूप से पूरा बर्बाद कर लिया, आंख मीच के कांग्रेस के लिए। जितने भी राहुल गांधी जी ने अभियान चलाए, मैं उन अभियानों को हर घर तक लेके गया हूँ। सबूत है मेरे पास, रिकॉर्ड है, पूरी की पूरी किताबें हैं यूं की यूं, फोटो के समेत। ये बात पूरे हरियाणा में चर्चा है कि वीरेंद्र सिंह ने सारा कुछ लगा दिया है। और फिर मतलब जब समय आया तो मेरे को यूं फेंक दिया गया जैसे भाई घी में से मक्खी को फेंक देते हैं, दूध में से मक्खी को फेंक देते हैं निकाल के। क्या मेरा हक नहीं था? और फिर टिकट दे दी चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे को, जो बीजेपी से आए थे। लेकिन एक दिन भी वीरेंद्र सिंह के परिवार ने ये नहीं हुआ कि भाई जो यहाँ कांग्रेसी बैठे हैं, उस टाइम आप से कांग्रेसी नहीं थे, आप 10 साल कांग्रेस के साथ गद्दारी करके बीजेपी में से आए थे। क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि आपने चुनाव लड़ना है और इनके घर जाके बात करो? मैंने सवाल किया था, ब्रजेंद्र सिंह पॉडकास्ट में आए हुए थे, तो उन्होंने भी मना किया था कि मैंने कोई बात नहीं की। उनके अंदर तो इतना घमंड था कि हमें क्या जरूरत है किसी से बात करने की, नहीं जरूरत है तो खा ले खांड। आप मान जाते? जितना, चलो वो तो समय बताता। अब तो जो चीज बीत चुकी है उसके बारे में कहना, मेरे ख्याल तो क्या होता क्या नहीं वो समय निकल गया, प्रयास ही नहीं किया गया, मतलब बात ही नहीं की गई। अरे कम से कम इतना तो था कि मैं 10 साल से कांग्रेस का जोड़ा उठा रहा था, दिन रात कांग्रेस के लिए खून पसीना एक कर रहा था। क्या इतना भी नहीं था कि भाई जो आदमी हक है, जिसका तुम हक छीन रहे हो, कम से कम एक बार तो उससे बात कर लो। लेकिन घमंड इतना उन लोगों में। जो कांग्रेस कह रही है कि जो हमारे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, हमने बात की, हाईकमान ने, हुड्डा साहब ने, दीपेंद्र हुड्डा ने, तो वो कितनी सच्चाई है? देखो, तो उन्होंने कहा कि सरकार आएगी, देख, बैठने के लिए कितना दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कहा, लेकिन उनके कहने से थोड़ा नहीं होगा। सिर्फ जो कैंडिडेट तो कम से कम चुनाव लड़ रहा है वो तो उसको तो आना चाहिए था ना। चलो वो प्रदेश के बड़े नेता थे, उन्होंने अपनी फोन करके अपनी जिम्मेवारी निभा ली, ठीक है। लेकिन मैंने कह दिया था नहीं जी, लोगों ने फैसला कर रखा है, अब मैं उल्टा हटने वाला नहीं हूँ। लोगों से जुबान कर रखी है, और जुबान के लिए तो फिर मैंने ये कह दिया था अपनी जनसभा में भी। एक तो लोगों की ये मांग थी कि बीजेपी में नहीं जाना, मैंने कह दिया भाई नाड़ उतर जाएगी, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। उससे लालच आए बीजेपी की तरफ से? हाँ, बीजेपी ने चुनाव में ऑफर किया मेरे को, यहां तक भी उनको तो ये था कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, लेकिन मैंने कहा भाई मैंने बात नहीं करनी आप लोगों से। और लोगों ने बड़ा, खास करके कांग्रेस के आदमियों ने मेरे ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश की
कि वीरेंद्र गोगड़िया 5 करोड़ ले गया, 10 करोड़ ले गया। कितनी सच्चाई है? मैंने तो चैलेंज किया था, अगर कोई 1 रुपया भी प्रूव कर दे। मैंने तो, इन्होंने भी कई बार इंटरव्यू में कहा है, 1 रुपया प्रूव कर दो कोई। मैंने तो खुलेआम, पीछे मेरा प्रोग्राम था, मैंने धन्यवाद के लिए लोगों को इकट्ठा किया था पीछे, उसमें कहा था कि जो भी आपको एक कहता मिले वीरेंद्र गोगड़िया ले रहा, पकड़ो, शर्त लगाओ, नुकसान मेरा, फायदा तुम्हारा। आप ना बड़े लोगों के सामने चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव खर्चा का बड़ा होता है, तो आर्थिक स्थिति आपकी इतनी नहीं थी, आपने कैसे लड़ा फिर ये चुनाव? चुनाव लड़ा लोगों ने, मेरे पास कुछ नहीं था, लोगों का ही सब कुछ था। लोगों ने ही पैसा लगाया, लोगों ने इतना प्यार दिया जी। जो चीज पैसे में होनी थी वो लोगों ने खुद अपने हाथों से की। ना मैंने रैली जलसों में भाई गाड़ियों का तेल नहीं, अपने आप लोगों ने तेल डलवाया, अपने ट्रैक्टरों में आए, मतलब लोगों ने किया सब कुछ। जयप्रकाश जी ने आपकी मदद की, क्योंकि ये बात चर्चा का विषय है कि जयप्रकाश जी ने आपकी काफी मदद की है। किसी नेता ने मेरी कोई मदद नहीं की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चौधरी बीरेंद्र सिंह की खुल के मदद की है। और अगर मैं ये भी कह सकता हूँ, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरी मदद कर देते आज विधानसभा में होता मैं तो आखिरी 2 दिन में चुनाव आ रहा हूँ, 55,000 वोटों पे मेरा चुनाव था 2 दिन पहले। लेकिन कांग्रेस ने एक ऐसा प्रचार किया जातिवाद का, वैसे तो बीजेपी करती है काम जी, लेकिन उस दौरान मेरे चुनाव में कांग्रेस ने किया कि ऐसा प्रचार कर दो कि ब्राह्मण जीत गया। तो लोग, मैं चुनाव जीत रहा था उस टाइम, लोग ये फैसला नहीं कर सके कि वोट किसको दें, कौन हरा रहा है बीजेपी को। चुनाव मेरा सही चल रहा था, लेकिन जो सट्टा बाजार था, रोड था, इतना मेरे पास पैसा नहीं था कि मैं सट्टा बाजार में पैसा लगाऊं। उन लोगों ने सट्टा बाजार में पैसा लगा रखा था, सट्टा बाजार ने भी मेरे को दबाए रखा। उन्होंने भी 30, 32, 34 से ऊपर नहीं जाने दिया मेरे को, हालांकि 55,000 वोट मेरे खरे थे। तो ये स्थितियां थी। लेकिन जब लोग, फिर ये हो गया कि भाई बीजेपी जीत रही है, ऐसा दिखाया गया, कांग्रेस ने प्रचार कर दिया, तो कम से कम 20-22,000 वोट कांग्रेस पे चले गए मेरे। जिन आदमियों ने मेरे को चाय भी पिलाई, मदद भी की आर्थिक तौर पे, वो भी फैसला नहीं ले सके, आखिरी दिन वोट कांग्रेस को डाले। और कम से कम 3-4,000 वोट बीजेपी पे चले गए मेरे। तो मेरे को लगभग 25,000 वोटों का पिछले 2 दिन में नुकसान हुआ। जबकि इनको ये था कि अगर निर्दलीय भी जीतेगा तो कांग्रेस में ही आएगा। हाँ, निश्चित तौर पे मैं कांग्रेसी था, सही कांग्रेसी तो मैं ही था। ये अलग है कि कांग्रेस ने टिकट काट दी थी, जाना कांग्रेस में ही था मैंने। तो टिकट के लिए आप, इसमें भी पैसा चलता है क्या? टिकट में भी क्या चलता है? सब कुछ होता है। मेरी तो दौड़ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कह ले दीपेंद्र हुड्डा तक थी। चौधरी भूपेंद्र को भी नहीं कहूँगा मैं, दीपेंद्र ने वादा कर रखा था मेरे से दोनों बार। शुरू वाली बार उस टाइम तो चौधरी भूपेंद्र सिंह ने भी कहा था, लेकिन चलो मैंने सब्र कर लिया था। फिर 2019 में कोई बात नहीं, शायद अपनी मेहनत में कमी रही है। लेकिन 24 में ये नहीं था कि मेरे साथ धोखा हो जाएगा, क्योंकि मेहनत ही इतनी कर रखी थी मैंने। हर सर्वे में मेरा नाम सबसे ऊपर था। हालांकि जो ब्रिजेंद्र सिंह के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद जो सर्वे आए, उनमें भी मैं ब्रिजेंद्र सिंह से ऊपर था काफी। लेकिन ठीक था कि ब्रिजेंद्र सिंह बड़े बाप का बेटा था, उस चीज का फायदा, कांग्रेस में रिलेशन थे उनके। हुड्डा साहब रिश्तेदारी निभा गए। मैं तो अब तो यही कहूँगा कि कांग्रेस हाईकमान ने भी ये नहीं देखा कि जीतने वाला कैंडिडेट कौन है। नहीं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 50,000 से ऊपर वोटों से जीतना था चुनाव। कोई इंडिपेंडेंट नहीं खड़े होना था और 25,000 से बीजेपी का कैंडिडेट नहीं क्रॉस करता। जी,
इसके बाद आप 1 साल के बाद दोबारा से भाईचारा सम्मेलन आप गांव में कर रहे थे, मैं भी गया था आपके इसमें, जी काफी भीड़ थी, तो दोबारा से सक्रिय हो चुके हैं आप? मैं तो अगले दिन से ही सक्रिय था। मैं तो बस यूँ कह लीजिए, जब थोड़ा सा वो कहते हैं ना, कोई दुख झटका की लग घड़ी गया। हो, झटका लगता है आदमी के, 2-3 महीने में वो गम सा भूल गए थे। कुछ आर्थिक भी प्रेशर था मेरे ऊपर, क्योंकि खर्चा चुनाव में होता ही है। हाँ। लोगों ने मदद बहुत की, उसके बावजूद भी खर्च था, तो उसको भी वही तेल वाले के, गाड़ी वाले के पैसे देने होते हैं आदमी ने। वही बड़े पॉलिटिशियन तो हो सकता है शायद दे ना दे, उनका तो खप जाता है, लेकिन मेरे जैसा कोई अगर आम आदमी किसी के 10 रुपए भी रख ले तो उसके लिए वो बड़ी बात, उसका प्रचार भी ज़्यादा करते हैं और उसको मजबूर भी ज़्यादा करते हैं लोग। ये कहने की बात है, सच में आपके पास आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा आपकी खराब थी? नहीं, मेरी खराब थी बिल्कुल। मैं तो मतलब लोगों की मदद के बावजूद भी बहुत सा पैसा मेरे सिर था। तो फिर घर वाले बोले नहीं कि अब तो पीछे हट जाओ भाई? नहीं, घर वाले तो कब तक बोलेंगे, जो एक वो उनका आदमी नकटा हो जाता है। बोला शुरू में घर वालों ने बहुत बोला, लेकिन अब इतना अंदर जा चुके थे कि घर वाले भी शायद ये समझने लगे कि भाई अब पीछे हटना ठीक पीछे हटना ठीक भी नहीं है। घर वालों ने मेरी वैसे शुरू से मदद की। जिस दिन से मैं राजनीति में आया, जिस दिन मैंने राजनीति में कदम रखा था, मैं बड़ा संपन्न परिवार था। कोई मैंने किसी का पैसा नहीं देना था परिवार ने, मतलब घर पैसे थे, कर्ज नहीं था। और जब तक मैं पढ़ा तो बड़ा आसान से पढ़ा। मैं कॉलेज में जाता था तो उस टाइम भी मैं, ये सन 96-97 की बात है, जीप लेके जाता था कॉलेज में। एक लाल रंग की जीप होती थी मेरे पास। लेकिन उसके बाद राजनीति में ऐसे घुसे कि नेता शोषण करते ही हैं। जो वर्कर, जो मेरे वर्ग के कार्यकर्ता जो दिल से काम करते हैं, उनका शोषण खूब होता है। तेज तरार आदमी का तो शोषण नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने कूद मार जाते हैं इधर से उधर। मैंने जब तक चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ काम किया, बड़ा दिल से, और मतलब एक परिवार, अपना परिवार मान के, और बड़ा मैं मान सम्मान वीरेंद्र सिंह का मैंने करता भी था, मतलब उस टाइम भी करता था, और चलो आज भी करता हूँ। मैं बड़े हैं उम्र में, आज भी उनकी मतलब एक इंसान की हैसियत से इज्जत है। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें तो लगातार सत्ता में रहे हैं, तो कभी कोई ये नहीं हुआ कि पैसे कमाए जाए या कुछ ऐसा आपको मतलब कम से कम काम दिलवा दे, ये ठीक रहेगा? कमाने ही नहीं दिए, 5 पैसे का काम नहीं किया वीरेंद्र सिंह ने मेरा, और मैंने लाखों रुपए वीरेंद्र सिंह के ऊपर, काम के ऊपर खर्च किए। वो मतलब एक इशारा कर देते थे, इतनी देर में तो मैं उस काम पे लग जाता था। खूब खर्च किया मैंने, और कभी 1 रुपए की मांग नहीं की वीरेंद्र सिंह से। जबकि दूसरी तरफ उनके भतीजे होते थे, वो जो भी जेब से खर्चा करते थे बिल दे देते थे शाम को। मैंने लाख 2-2 लाख 4-4 लाख रैलियों में खर्च किया है। कभी आज तक ये नहीं किया कि मेरे को 1 पैसा दे दो। और दावे के साथ कहता हूँ, आज भी वीरेंद्र सिंह भी यही है और मैं भी यही हूँ। 5 पैसे का काम साबित नहीं कर सकते वीरेंद्र सिंह की वीरेंद्र घोगड़िया का 5 पैसे का काम किया। मेरे परिवार का कोई आदमी आज तक नौकरी नहीं लगा। मेरे घर में भाई था पढ़ा लिखा, मेरी मिसेज थी उस टाइम, नौकरी नहीं लगी थी, वो पढ़ी लिखी, MA MPhil B.Ed। मेरे छोटे भाई की मिसेज थी, MA रखी थी उन्होंने। भतीजे भी हो रहे थे उस टाइम, उन्होंने BA रखी थी, लेकिन कोई नौकरी नहीं लगी। मेरी मिसेज लगी बीजेपी की सरकार आने के बाद, वो अपने दम पे, अपनी मेहनत के दम पे लगी। वीरेंद्र सिंह ने कोई काम नहीं किया। भाई इतने साल कैसे निकाल दिए? 17 साल बहुत बड़ी बात होती है। वो आंख मीच के, जैसे अब बीजेपी के अंधभक्त नहीं बने हुए हैं, मैं भी अंधभक्त था वीरेंद्र सिंह। आंख जब खुली जब उन्होंने चेयरमैन बनाया। अच्छी बात थी, आपको चेयरमैन नहीं दी?
चेयरमैन दी तो जरूर, लेकिन वो दी बेइज्जती करने के लिए। अगर कदम कदम पे आपकी महसूस हो आपको कि यहाँ आपकी इंसल्ट हो रही है, तो जमीर वाला आदमी रह नहीं सकता। समझे नहीं, जैसे बेइज्जती कैसे? मतलब ये था कि भाई अपने तरीके से काम नहीं करने देना, अच्छा। उसकी निगरानी करना पूरी, कितने आदमियों से मिलता है, कितने आदमी। मेरा तो शुरू से ही सामाजिक व्यवहार रहा। मैं तो, मेरे पास तो वहाँ 200 आदमी चाय पीने आते थे। और मैंने एक बात मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को बोल दी थी और पूरी मंडी को व्यापारियों को इकट्ठा करके बोल दी थी कि वीरेंद्र गौड़िया एक पैसा नहीं लेगा। अगर आप लोग रिश्वत दोगे मार्केट कमेटी में तो आप खुद जिम्मेवार हो। और सेक्रेटरी को ये कह दिया था कि भाई मन में 5 पैसे नहीं चाहिए। हाँ, जो आदमी मेरे पास मिलने आ गया वो बिना चाय पानी पिए जाना नहीं चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे मैं ना हूँ। मेरी ये कंडीशन थी। वो बात उन लोगों को फिर गवारा नहीं हुई, उसको वो हजम नहीं कर पाए। तो ये छोटी छोटी बातें फिर मैंने वीरेंद्र सिंह को बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है जी। उन्होंने उल्टा मेरे ऊपर ही ब्लेम लगा दिया, बोला यार तू अपनी मर्जी से चलता है चलता। फिर मैंने सोच लिया कि अब कोई फ़ायदा नहीं। जिस आदमी के लिए दिल से इतना काम किया, अगर वो ही विश्वास नहीं करते तो फिर। ईमानदार तो हैं वीरेंद्र सिंह। हाँ, वीरेंद्र सिंह देखो, मैंने खुद यहाँ मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन बाकी टोल इतना वो बख्शदा नहीं। अच्छा, टोल खराब है, जो आगे का टोल है वो खराब है। मतलब मैं वीरेंद्र सिंह को वैसे ब्लेम नहीं, भाई बिना देखे नहीं कर सकता, ठीक। नहीं, 17 साल में तो पता चल जाता है। यहाँ देखो, इन बातों में वीरेंद्र सिंह भाई बदली नौकरी, इन बातों में वीरेंद्र सिंह ने कभी पैसा लिया, लेकिन बड़े गप्फे तो सारे मारा, कौन नहीं मारता, ठीक। लेकिन जो वीरेंद्र सिंह का और सौदा था वो 5-5 हज़ार भी नहीं छोड़ा था। मेरी लड़ाई ये थी कि भाई मैं इसलिए वीरेंद्र सिंह के साथ लग गया था कि कुछ बैकवर्ड एरिया इसका कुछ भला हो जाए। वो नहीं किया उन्होंने। हाँ, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि बड़े बड़े मंत्रालय रहे हैं, केंद्रीय मंत्रालय, तो क्या वजह है कि उचाना का विकास नहीं हो पाया? बस बातें तो, भाषण में तो चौधरी वीरेंद्र सिंह बड़े लच्छेदार बोलते हैं, और अगर कोई नया आदमी सुन दे तो सोचा यार गजब का आदमी है, लेकिन वो वहीं तक सीमित है कि भाषण दिया, चलो नहीं, मतलब अमल नहीं हुआ उन बातों पर। ना तो किसान की स्थिति सुधरी, इसी तरह तो जमीन प्यासी आज तक नहर के पानी से। अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह सच्ची नीयत से चाहते जी, तो जो डेक्कल हेड का जो हमारा मुद्दा वो कब का सोल्व हो जाता। उन्होंने चाहा नहीं दिल से। इसी तरह बेरोजगारी, बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, इस्पात मंत्रालय रहा, हाँ, ग्रामीण मंत्रालय रहा। हाँ, तो मतलब उचाना को बड़ा नुकसान होया है। वीरेंद्र सिंह ठेका ठाउंदे पूरे हरियाणा का। मान लीजिए 100 नौकरी आपके बांटे, 100 बच्चे हैं, उचाना के तो मुश्किल से 25 बांटा आते थे। 75 तो कोई सोनीपत, कोई रोहतक, कोई कहीं, कोई कहीं का, कोई गुड़गांव का, वो उचाना का खाया। उस उचाना को नुकसान होया वीरेंद्र सिंह के बड़पन का, मतलब बड़े नेता होने का, और उसी तरज पे अब बेटा चल पड़ा कि मैं भी बड़ा नेता बनूंगा। सद्भाव यात्रा निकाली पूरे हरियाणा अब में। पूरे हरियाणा में यार तू उचाना न संभाल ले भाई, जिम्मेवारी है, कैंडिडेट था तू, दूसरे नंबर पर रहा है, और कितनी लगभग 3 पीढ़ियों से प्रतिनिधित्व कर रहे हो आप लोग, बड़े बाप का बेटा है तो मंडी में हाहाकार मच रही, तो उन लोगों को संभाल लेना। हम जैसे जाएं, हमारी तो कोई सुनवाई शायद ना करे, लेकिन आप लोग तो खड़े हुए तो आपकी तो सुनवाई होगी। XMP भी थे आप, अधिकारी लेकिन भी रहे उन लोगों IAS रहे हैं, लेकिन उन लोगों की कोई संभाल नहीं। मैं तो बस राहुल गांधी की थापी लगवाऊंगा और बड़ा नेता बनूंगा। बड़ा नेता जब बनता है जब
लोग दिल से चाहें, लोगों को दिल पे राज करने से नेता बनता है। राहुल गांधी की थापी से बड़े नेता नहीं बनोगे। और ये तो उचाना वाला बोला पूत के पैर तो पलने में दिख से, वो देख लिया उचाना वाला ने। अब वो जमाना गया, अब नई जनरेशन है, नई जनरेशन भाप लेती है, वो मान सम्मान और इज्जत चाहती है। अब वो दाल नहीं गलेगी कि आप ये कह के कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और मेरे को वोट दे दो। तो बीजेपी का जो विधायक है देवेंद्र अत्री, वो कुछ काम कर रहा है? देखो, मैं काम कोई ऐसा तो अलग से होया देखा नहीं कि जो बीजेपी ने स्पेशल कर दिया हो। ये छोटी मोटी जो बातें हैं सारी सरकार में हुआ, गली पक्की कर दी रोड। और ये गली भी हमने तो, मैं मेरे गांव से ही बात करूं आपको, मेरे तो गांव ने भी खुद जोड़ भी खुद खोदना पड़ा, उसकी चार दीवारी भी खुद निकालनी पड़ी चंदा करके। लगभग 1 करोड़ रुपए के पूरे पन्ने नहीं इकट्ठे करके जोड़ की चार दीवारी करी है। तो मैं कैसे कह दूं बीजेपी काम कर रही है? तो मैं तो इस बीजेपी सरकार से अच्छा जिला परिषद को मानता हूँ जिंदगी को। मैंने एक बार उस चेयरमैन से सवाल किया था कि भाई ऐसे ऐसे बात है, भैंस तिसाई मर गई, पानी नहीं है जोड़ में, और पाइपलाइन का ग्रांट दे दे। मैं तो भला मानू उस कुलदीप रंधावा ने एक जुबान पे एक कॉल पे कहा भाई साहब कल ही पाइप पहुंचेंगे। उसने पाइपलाइन बिछवाई और फिर गंदा पानी घुस रहा था जोड़ में, तुरंत ग्रांट दिया 12.5-13 लाख रुपए एक दीवार का। मैं तो उसको भला मानता हूँ जी। उसके बाद फिर बगड़ ने पूरे ने चंदा करके खूब लगभग 70-80 लाख रुपए उन्होंने, कुछ जिला परिषद ने लगभग 1 करोड़ रुपए लगा के दोनों तालाबों की चार दीवारी, और वहाँ कुछ थोड़े बहुत कब्जे वब्जे थे, कहीं गोसे पाथर के थे, कहीं मतलब यूं तो कब्जा नहीं था लेकिन कहीं भाई अडंगा पड़ा था, कुछ गंदगी थी, कहीं गोसे पतरे थे, कहीं कुछ था। तो हमने एक कमेटी बनाई और वो कमेटी ने ऐसा ज़बरदस्त काम किया कि मतलब पूरे आज वहाँ जाकर अब पेड़ मंगा रखे हैं कमेटी ने। लगभग एक गाड़ी तो कल आ चुकी है और कम से कम 4-5 हज़ार पेड़ लगाएंगे अब उन तालाबों के ऊपर। वो सारा खुद किया है बगड़ने और उस कमेटी ने मतलब दिन रात खड़े हो गए। तो अब आपकी भविष्य की राजनीति की अगर बात करें तो भविष्य की राजनीति कैसी रहेगी? क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ना तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत पैसा लगता है। पार्टी में जाओगे, कांग्रेस पार्टी में पहले ही वीरेंद्र सिंह परिवार है, बीजेपी का ऑप्शन है या फिर कैसे? ऐसा है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। चुनाव 100% लड़ूंगा, मतलब इनकी जड़ों में बैठोगे आप? इसमें कोई दो राय नहीं, उल्टा नहीं हटना। चुनाव लड़ूंगा और इन लोगों के दम पे ही लड़ूंगा। हर कोई इस घमंड में हो कि वह चलो थोड़ी एक कसर रहेगी, कसर लंबी चौड़ी है या पूरी को नहीं होने दिया। मैं तो आज भी लोगों के बीच में रहता हूँ और आगे भी इसी तरह बीच में रहेंगे, और उनके दम पे, उनके प्यार के दम पे, आशीर्वाद के दम पे चुनाव लड़ांगे 100%। पार्टी वाला भविष्य के गर्भ में है, जहां मान सम्मान मिलेगा और जो चुनाव लड़वाने का वादा करेगा और जिसको ये लोग कहेंगे, मैं पहले अपने लोगों से पूछूंगा, उसके बाद फैसला करूंगा। दिलबाग संडील ने कितना नुकसान किया आपका? खूब सारा ही मेरे किया दिलबाग संडील ने। तो वो तो चुनाव में मेरे खिलाफ ही बोलते थे, जैसे मैंने कई चुनाव लड़ लिए हूँ, सारा परिवार मेरे खिलाफ बोलता था। वो खुद, उसकी घरवाली, मतलब उसका बेटा बेटी भी, जिनको राजनीति की कोई समझ नहीं थी, वो भी मेरे खिलाफ बोलते थे। अरे भले आदमी हो तो खिलाफ तो उनके बोल लो ना जिनने लोगों के साथ धोखा कर रखा है। लेकिन चुनाव में हर तरह की बातें होती हैं, हर तरह की सेटिंग हुआ है। जी, क्या कुछ आप अपील करना चाहोगे?
मेरी तो यही अपील है लोगों से कि चुनाव के समय आप गुमराह हो जाते हो। मैंने पहले भी बोला था मेरी जनसभा में कि अफवाहें उड़ेंगी, आप चौकन्ने रहना। हाँ। और वो अफवाह उड़ी आखिरी दिन, भाई बीजेपी जीत गई, ब्राह्मण जीत गया। अगर लोग उन अफवाहों पे ध्यान नहीं देते और अपनी जगह खड़े रहते तो मैं नहीं, लोग चुनाव जीत रहे थे। और मैं तो आगे भी यही कहूँगा कि जब तक आपके बीच का आपका अपना, आपके सुख दुख का साथी कोई विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाएगा, तब तक आप लोगों की सुनवाई होने वाली नहीं है। जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। और आप लोगों ने बातें सुनी और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो आज ही बताई गई हैं, बड़े खुलासे किए गए हैं। तो आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय भी ज़रूर दें। धन्यवाद।